अब आरिफ साहब, एक बात ये निकल के आ रही है, क्या क्या अपना दल एस कोई आपके साथ मिलकर कोई नई खिचड़ी पका रहा है क्या 2027 के लिए? जो इस तरह से अभी से मुखर होना शुरू किया आशीष पटेल ने पिछले 8 दिनों से, और लगातार जो प्रोन्नतियों में आरक्षण के आरोप हैं उनको लेकर, और सफाई देना, और फिर एक जांच एजेंसी, उसी जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा करना जिसे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटघरे में खड़ा किया था। तो कोई अंदर खाने आपके यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं परवेज भाई, देखिए सबसे पहले तो नए वर्ष की आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और उपस्थित पैनलिस्टों को सभी को मेरी बधाई है। ये स्थिति ये है कि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे शिक्षा विभाग में घोटाला हो जाता है और उन्हीं के मंत्री दो विभाग पर उंगली उठाते हैं। एक एसटीएफ पर और दूसरा सूचना विभाग पे भी उन्होंने उंगली उठाई है कि सूचना विभाग मीडिया में इसका ट्रायल कर रहा है, उसे रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार के मुखिया पर भी सीधे सीधे ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये खेल उनके आदेश पर या निर्देश पर खेला जा रहा है। तो आशीष पटेल जी ने अगर इस बात को उठाया है और सदन की एक गंभीर सदस्य पल्लवी पटेल जी ने इस बात को उठाया, फिर उसके बाद अमिताभ ठाकुर जी ने भी लोकायुक्त को दिया कि जिस तरह से इसमें पदोन्नत हुई है वो मानकों के विपरीत हुई है। तो इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और जांच करानी चाहिए। जांच में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ समझ में आएगी। एक तो ये मेरा सरकार से आग्रह है। दूसरा ये है कि जो मान्यताएं दी गई हैं 531 कॉलेजों को, जिनके मान्यता में भी खामियां बताई गई हैं, जिनमें से 94 कॉलेजों को मान्यता दी गई जो अन्य विषय पर शिक्षा कार्य कर रहे हैं और 19 उसमें से ऐसे हैं जिनके भवन भौतिक परीक्षण में नहीं पाए गए और न भूमि ही पाई गई और मान्यता दे दी गई। यह बहुत बड़ा शिक्षा के जगत में आरोप है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने आप को यह साबित करते रहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार हैं और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल शिक्षा विभाग में चल रहा है। यह बहुत ही दुखद है और जिस तरीके से इसमें आरक्षण की भी अनदेखी का आरोप लगाया गया है, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और चाहे वो कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। परवेज भाई, आरिफ साहब दोबारा आए तो मैं इसी में एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि आज बुलेटिन थोड़ा छोटा है नए वर्ष की वजह से 30 मिनट का, कि नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार और ये आरोप तो मैं मान रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अपना दल इसके साथ समाजवादी पार्टी कोई खिचड़ी पका रही है और इस भावना के अनुरूप आशीष पटेल कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस मामले में आप खुद बहुत ही दक्ष हैं और आपको हमसे पहले जानकारी हो जाएगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको जानकारी हो जाएगी। मुझे तो अभी जानकारी नहीं है। आरिफ हबीब साहब ने गोलमोल किया